चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था। ओके, चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया था हमने, है ना। जिसका नहीं हुआ था वो अब एब्सेंट था, वो उसकी मिस्टेक है ना। 1 मिनट। ओके, चैप्टर 8 फायर एंड व्हील। ठीक है, इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या था चैप्टर का नेम, कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो कैसे रहते थे। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था कि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी थी, है ना। ये सब पढ़ा था हमने, फार्मिंग उन्हें पता पड़ा, है ना, और ऐसे ही रहते थे। फिर उन्होंने किसका इन्वेंशन करा, फायर एंड व्हील का। ठीक है, फायर और व्हील का इन्वेंशन करा। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक व्हील, है ना। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक व्हील दिख रहा है। राइट दिस, अ व्हील। ठीक है, एट सेकेंड। व्हाट शेप इज इट, ये कौन सी शेप का है। आंसर इज सर्कल। सर्कल शेप का है ये, राउंड शेप का है। थर्ड, व्हाट डू वी यूज इट फॉर, हम इसे क्यों यूज करते हैं, काय के लिए यूज करते हैं। वी यूज इट इन व्हीकल्स, वी यूज इट इन व्हीकल्स, हम इसे काय में यूज करते हैं, व्हीकल्स में। जो अपनी व्हीकल्स रहती ना, उसमें हम यूज करते हैं। इट इज ए यूएसई, यूएसई, यूएसई। we use it in vehicles, VEHICLES। कंप्लीट चैप्टर। डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर का, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब लोगों को कैसे, मतलब फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ। ठीक है, फायर का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये पढ़ते हैं हम। Early humans knew about fire as they would often see forest fires or when lightning struck trees, है ना। अर्ली ह्यूमंस के पास क्या पता पड़ा, मतलब अर्ली ह्यूमंस को फायर के बारे में पहले से ही पता था। कैसे, क्योंकि वो उनको वो अक्सर क्या देखते थे, फॉरेस्ट फायर्स देखते थे। फॉरेस्ट फायर मतलब जो फॉरेस्ट में आग लगना, ठीक है, जो जंगल रहते थे उसमें आग लग जाती थी, वो देखते थे वो। और जब लाइटनिंग होती थी, है ना, बिजली गिरती थी, किस पर, ट्रीज पर, तो उससे क्या होता था, और उस पे आग लग जाती थी, ट्रीज में आग लग जाती थी, तो उन्हें उसके बारे में तो पता ही था। However, they were afraid of fire
as they did not know how to control it. लेकिन फिर भी वो क्या थे, फायर के अफ्रेड थे. फायर से अफ्रेड मतलब वो फायर से डरते थे, है ना, आग से डरते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कैसे करें, है ना, उसे कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल इट. Early humans sharpened their stone tools by rubbing them together. पुराने टाइम के लोग जो थे वो क्या करते थे, जो स्टोन टूल्स रहते थे, मतलब जो पत्थर के जो टूल्स होते थे उसको क्या करते थे, शार्प करते थे, है ना, बाय रबिंग देम टुगेदर, उनको एक साथ घिसते थे. ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना, अपने हैंड्स को रब करते हैं, ठीक है, जिससे क्या आती है, अभी हॉटनेस आती है ना, गर्मी आ जाती है हैंड्स में. उसी तरह क्या करते थे, वो स्टोन्स को घिसते थे, है ना, उससे क्या होता था, उनमें चिंगारी निकलती थी. ठीक है, in doing so they might have found that fire could be created by rubbing two dry stones with each other. क्लियर? उनको जब ये रब करते थे तब उन्हें क्या पता पड़ा कि जो फायर है वो कैसे क्रिएट हो सकती है, बाय रबिंग टू ड्राई स्टोन्स, बाय रबिंग टू ड्राई स्टोन. जो सूखे जो पत्थर होते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल सूख गए हैं, वो वाले पत्थर क्या करते थे, वो यूज करते थे. ठीक है, क्लियर, वो यूज करते थे. उससे क्या होती थी, फायर बन जाती थी, है ना, फायर निकलती थी, उससे चिंगारी निकलती थी. आप भी अगर कभी यूज करना चाहो, अभी मत करना यूज, जब बड़े हो जाओ तब आप चेक करना कि दो स्टोन्स को अपन अगर रब करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, स्पार्कल्स निकलते हैं. स्पार्कल्स मतलब चिंगारी निकलती है. क्लियर? उससे क्या होता था, उनको फायर के बारे में मालूम पड़ा. फायर वॉज यूजफुल टू अर्ली ह्यूमंस इन मेनी वेज. फायर उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थी. कैसे? इन मेनी डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में उनके लिए वो यूजफुल थी. सी, इस पिक्चर में देखो आप क्या दिखा रहे हैं, इस पर्सन के पास दो स्टोन है, वन और सेकंड. ठीक है, वो क्या कर रहा है, इनको रब कर रहा है. आपको दिख रहा है, ये रब करते हुए दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है आपको, मतलब दोनों को क्या करेगा, वो रब करेगा, जिससे क्या होगी, इस पे, इसमें से क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, स्पार्कल्स निकलेंगे, है ना, और इनसे इन लकड़ियों में आग लग जाएगी. फायर केप्ट अर्ली ह्यूमंस वार्म इन द बिटर कोल्ड. सबसे पहला यूज क्या था फायर का, फायर जो आग थी वो पुराने लोगों को, मतलब पुराने टाइम के जो लोग थे उनको क्या रखती थी, वार्म रखती थी, मतलब गर्म रखती थी. किसमें? ठंड में. ठीक है, बिटर कोल्ड मतलब जो बहुत ज्यादा ठंड होती है उसमें इनको क्या रखती थी, कोल्ड रखती थी, सॉरी वार्म रखती थी, मतलब उनको गर्मी मिलती थी. सेकेंड, एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर. एनिमल्स को क्या होता था, आग से डर लगता था. अर्ली ह्यूमंस फाउंड दैट बाय लाइटिंग फायर इन फ्रंट ऑफ देयर केव्स और शेल्टर्स वाइल्ड एनिमल्स यूज्ड टू रन अवे. ठीक है, अब एनिमल्स को डर लगता था फायर से, तो वो क्या करते थे, अपने केव्स, मतलब जो जहां पर वो सोते थे, मतलब जैसे जो गुफा में सोते थे वो, तो उसके बाहर क्या करते थे, वो आग जलाकर बैठ जाते थे. मीन्स वो सो जाते थे, आग लगाकर वो सो जाते थे. जिससे क्या होता था, एनिमल्स उनसे दूर भागते थे. ठीक है, मतलब उनके पास नहीं जाते. They discovered that meat, when roasted in fire, tasted better and softer. उन्हें क्या पता पड़ा कि जो मीट होता है ना, मतलब एनिमल्स का जो मीट होता है, ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है मीट क्या होता है. ठीक है, तो मीट, जब उनको क्या पता पड़ा कि जो मीट को अपन रोस्ट करेंगे, मतलब उसको आग में सेकेंगे, तो क्या होगा, वो थोड़ा बेटर टेस्ट करेगा, है ना, मतलब उनको थोड़ा टेस्टी लगेगा.
और वो थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है खाने में। दिस इज हाउ ह्यूमंस लर्न टू कुक देयर फूड एज वेल। उससे क्या पता पड़ा कि नहीं, जो आग से उनको क्या पता पड़ा कि वो खाना बनाना भी सीख गए थे। ठीक है, इसी तरह ही उन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया था। क्लियर? क्या पढ़ा हमने? फायर की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, उनको फायर के बारे में पता था, बट वो आग से डरते थे क्योंकि उसको कंट्रोल करना नहीं आता था। वो क्या करते थे, अपने स्टोन्स को, मतलब जो अपने टूल्स रहते थे उनको क्या करते थे, शार्प करते थे ताकि वो अच्छी तरह शिकार कर सके एनिमल्स का। उसी टाइम पे इनको क्या पता पड़ा कि जब इन दोनों को अपन रब करते हैं तो सूखे हुए जो जो स्टोन से उनको अगर अपन रब करेंगे तो उससे क्या होगा, जो ड्राई स्टोन रहते थे ना, उससे क्या होगा, स्पार्कल्स निकलेगी, मतलब आग निकलेगी। ठीक है, चिंगारी निकलेगी। बेटा मीट नहीं पता आपको? मीट मतलब जो एनिमल्स का जो फ्लैश रहता है ना। पुराने टाइम के लोग क्या खाते थे? मीट ही खाते थे, मतलब एनिमल्स को खाते थे। आप नहीं खाते हो इसलिए आपको पता ही नहीं होगा अभी, है ना। एनिमल्स का फ्लैश, मतलब उनको मार कर और उनके जो बॉडीज में जितना, जिसमें ज्यादा प्रोटीन रहता है, ठीक है, किसी एनिमल की बॉडी में, मतलब उसकी बॉडी में जहां पर ज्यादा एनर्जी मिलती है उस पार्ट से, उस पार्ट को क्या करते हैं वो ईट करते हैं। ठीक है, व्हील। During the Stone Age, there were no cars or buses or trains that the early human could use to travel from one place to another. पुराने टाइम पे क्या होता था, जब स्टोन एज थे, मतलब जो पत्थर का टाइम था, सिर्फ जब क्या होते थे, सिर्फ स्टोन होते थे। ठीक है, देयर वर नो कार्स और बसेस और ट्रेन्स। उस टाइम पे कुछ भी कार्स भी नहीं होती थी, बस भी नहीं होती थी और ट्रेन्स भी नहीं होती थी। ठीक है, ताकि जो पुराने टाइम के लोग हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रेवल कर सके। ठीक है, ये उनको पता ही नहीं था, मतलब थे ही नहीं पहली बात तो, जिससे वो क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जल्दी जा सके। अर्ली ह्यूमंस वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कैरीड लोड्स ऑन देयर बैक। जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वॉक करके जाते थे, है ना। और जो भी उनको सामान, उनके हाथ में जो भी सामान था वो कहाँ पर रख के ले जाते थे, अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर लेकर वो जाते थे। दिस वॉज अ स्लो एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। ये क्या थी, एक स्लो प्रोसेस थी। ठीक है, और इतना भारी सामान ले जाना भी बहुत क्या था, डिफिकल्ट था। हाउ डू यू थिंक दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस? ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि वो लॉन्ग ट्रेवल्स कैसे डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करते थे, जो लंबा रास्ता था वो कैसे ट्रेवल करते थे, इस टॉपिक में पढ़ते हैं अपन। दे फेल्ट द नीड फॉर इजियर वेज ऑफ ट्रेवलिंग। उनको काई की नीड लगी, है ना, उनको काई की नीड लगी, इजियर वेज, मतलब वो इजी वे में क्या कर सके, ट्रेवलिंग कर सके। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सके आसानी से। वन ऑफ द इजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज द राफ्ट मेड फ्रॉम logs ऑफ वुड। ठीक है, ये सबसे इजी, सबसे अर्लीस्ट मोड मतलब सबसे पहला मोड क्या बना था ट्रांसपोर्ट का, जिससे पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो क्या थी, एक राफ्ट थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, राफ्ट, RAFT। राफ्ट क्या होती है, लकड़ियों को बांधकर ऐसा शेप बनाना, ये आपको दिख रहा है, ये राफ्ट है, एक टाइप की बोट है ये, है ना। लकड़ी क्या होती है, पानी पर तैर सकती है। ठीक है, तो उससे उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, ऐसा एक डिजाइन बनाया जिसको क्या कहते हैं, राफ्ट कहते हैं। ठीक है,
ये राफ्ट पानी पर क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है, मतलब इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पानी में ले जा सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज राफ्ट। मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड, ये जो लकड़ी के जो बड़े बड़े हैं, है ना, ये आपको दिख रहे हैं ये शेप, इनसे क्या बनता था, राफ्ट। अर्ली ह्यूमंस सॉ लॉग्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर एंड बिगेन टू टाई देम टुगेदर टू क्रिएट राफ्ट्स, है ना। पहले क्या लगा उनको कि ये जो शेप है ये पानी पर ट्रेवल कर सकते हैं, जिससे उन्होंने क्या बनाया, ऐसा शेप बनाया, है ना, ऐसा शेप बनाया उन्होंने, और ये यूज करने लगे। However, they could not carry their load easily across river in this raft. लेकिन इस पे ज्यादा वेट नहीं रख सकते थे, ठीक है, वो इस पे ज्यादा वेट नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा वेट रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली ह्यूमंस बिल्ड वुडन कार्ट और स्लेजेस टू ड्रैग लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उन्होंने क्या बनाया, पहले तो क्या बनाया था, पहले उन्होंने क्या बनाया था, राफ्ट बनाई थी, है ना, जिसमें वो पानी में ले जा सके, बट उसमें वो ज्यादा लोड नहीं रख सकते थे, ठीक है, उसमें ज्यादा सामान नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, वुडन कार्ट, मतलब एक वुडन की गाड़ी बनाई, ठीक है। आपने सुना है बैलगाड़ी, ठीक है, बैलगाड़ी का जो पीछे का जो पार्ट रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्ट या फिर स्लेजेस, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया, आपने बैलगाड़ी देखी है ना, उसके जो पीछे का जो पार्ट रहता है, मीन्स जहां पर एक पर्सन बैठता है और सामान रखता है, और आगे क्या रहती है, बैल रहती है, ठीक है। तो जो पीछे का जो पूरा पार्ट है जिसमें पर्सन बैठता है और फिर उसमें सामान रखता है, तो उन्होंने सबसे पहले वो बनाया, ठीक है, टू ड्रैग लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो जो लोड है, मतलब उनके पास जो भारी सामान है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा सके। They discovered that round logs, when fitted to this cart, made it easier to drag them overland. उन्हें क्या पता, उन्हें क्या लगा कि जो राउंड लॉक्स होते हैं, मतलब ये जो राउंड लॉक्स है, ठीक है, लकड़ी के जो राउंड शेप होते हैं, उनको क्या लगा कि अगर हम इस पे कार्ट्स में जोड़ देते हैं इनको, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो इजी हो जाएगी, है ना, मतलब इजी चला सकते हैं अपन उसको लैंड पर। 10 अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड द व्हील, इससे उन्होंने क्या बनाया, व्हील का इन्वेंशन करा, व्हील को उन्होंने बनाया, ठीक है। सो ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 1 पेज इज रिमेनिंग, है ना, ये अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर टू यू? इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? साइड में थम्स अप अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि आप पुराने टाइम के लोगों ने जैन, क्या हुआ, सर ये बैलगाड़ी वाला मतलब अपन को ऐसा लिखना है क्या, फर्स्ट कैसे करा के कुछ नहीं करना है? नहीं लिखना नहीं है आपको, चैप्टर को रीड करना है आपको। मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने जो पहले राफ्ट बनाए थे ना, जिसमें वो यस पानी सर। में ले जा सकते हैं, जिसको उस पे वो ज्यादा लोड नहीं रख सकते, ज्यादा सामान रखेंगे तो यस वो क्या होगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर जो बैलगाड़ी का जो पीछे वाला पार्ट रहता है ना, जो लकड़ी का, उन्होंने वो बनाया, यस सर। ठीक है, और उसमें ओके। उन्होंने क्या जोड़े, व्हील्स जोड़े, ओके, मतलब जो पहिए रहते हैं ना वो जोड़े, ओके। ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास हियर। यस पंशुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बुक एक्टिविटी
कौन सी? ये लास्ट वाला पेज है के नीचे वो बुक एक्टिविटीज है ना, वो उसमें क्या करना है? बस वो तो मैंने करवा दिया ना आपको। ये वाली कह रहे हो ना? ये वाली कह रहे हो आप? नो सर, ये नहीं। इसके नीचे वाली, सेकंड पेज वाली? 64 264 वाली। ये वाली ना जो बना रखा है? ये बेटा ये तो कल करेंगे अपन, आपको नहीं करना है इसको, कल समझा के मैं करूंगा। ओके, चैप्टर को रीड करना आप